तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 428 के बारे में। और जिस किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जेम्स ली और गन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और यूजिन के चक्कर से इन दोनों की बस फाइट होने ही वाली होती है। लेकिन इतने में ही जो गन होता है उसको क्रिस्टल चोई का कॉल आता है। क्रिस्टल अभी जिम में मस्त पसीना बहा रही होती है और कॉल पे गन को कहती है, हे गन, आखिर तुम अभी कहाँ हो? गन कहता है, क्या हुआ, क्या बात है? इस वक्त मैं गैंग शो में हूँ। मुझे चार्ल्स चोई ने एक काम करने के लिए दिया है, मैं उसी को करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। क्रिस्टल कहती है, क्या मेरे डैड ने तुम्हें काम दिया है करने के लिए? ये काफी अजीब बात है। उन्होंने मुझे तुम्हें एक मैसेज देने के लिए कहा है। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें बोलूं कि तुम वहाँ से वापस आ जाओ। गन कहता है, क्या वापस आ जाऊं? आखिर ये बात उन्होंने मुझे खुद क्यों नहीं बताई? क्रिस्टल कहती है, उन्होंने मुझे कहा है कि उन्होंने अपने प्लान को बदल लिया है कुछ बेहतर करने के लिए और उन्होंने तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुम कॉल नहीं उठा रहे थे और इसीलिए ये बात मुझे तुम्हें बतानी पड़ रही है कॉल करके। उन्होंने कहा है कि यूजिन तो वैसे भी मरने ही वाला है, इसीलिए तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसको रोक के तुम्हें वापस आना है। गन इसके बाद कॉल कट करता है और अपने मन में सोच रहा होता है, क्या प्लान चेंज हो गया है? लेकिन अभी काफी ज्यादा अच्छा मौका था यूजिन को खत्म करने का और साथ में वर्कर्स को खत्म करने का, लेकिन उसके बावजूद भी मिस्टर चार्ल्स चोई चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊं। अभी गन यूजिन की तरफ देख रहा होता है क्योंकि यूजिन आज गन से बाल बाल बचा होता है और यूजिन अभी अपनी घड़ी में टाइम देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, तो आखिरकार मैं जीत गया। गन को अब यहाँ से जाना पड़ेगा। साथ ही में पुलिस कमिश्नर जनरल जुनचोल वैंग ने मुझसे वादा करा था कि वो यहाँ पे हमारी मदद करेंगे। बिग डील इस वक्त काफी ज्यादा कमजोर हो गई है और जुनचोल वैंग भी अपना काम जल्दी ही करते ही होंगे। जल्दी ही पुलिस फोर्स यहाँ पे आने वाली है और पुलिस जब यहाँ पे बिग डील के लोगों को पकड़ेगी तो न्यूज वाले ये दिखाएंगे कि कुछ टीनेज गैंग्स के लोग यहाँ पे आपस में लड़ रहे थे। बिग डील और बर्न नकल के लोगों को पकड़ लिया जाएगा। हम पुलिस पे कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़वाएंगे जो यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं और जुनचोल अपना वादा निभाएंगे उन सबको गिरफ्तार करके। लेकिन बस मेरे इस पूरे प्लान में एक दिक्कत थी कि पुलिस के यहाँ पे आने से पहले मैं किडनैप हो जाऊंगा और मुझे चार्ल्स चोई के पास ले जाएंगे। लेकिन किस्मत से अभी मेरे पास फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड जेम्स ली है जो कि मुझे बिल्कुल भी किडनैप नहीं होने देगा। इसके बाद जेम्स ली कहता है, आज जिन ऊंचाइयों में मैं खड़ा हूँ वहाँ तक आने में मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है, इसलिए मैं ज्यादातर ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ जिससे विवाद खड़े हो सकते हैं। लेकिन मैंने चेयरमैन यूजिन से वादा करा है कि मैं यहाँ पे यूजिन की मदद करूंगा। लेकिन सच बताऊं तो मेरा ये करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। पहले ही मेरे बहुत सारे दुश्मन है और मैं यहाँ पे आके अपने और दुश्मन नहीं बनाना चाहता। जेम्स यूजिन को कहता है, चेयरमैन, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने तेरे साथ एक डील करी है, लेकिन अगर आज मैं यहाँ पे फाइट करता हूँ तो मुझे काफी कुछ खोना पड़ सकता है। यूजिन कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? जेम्स कहता है, बिग डील और बर्न नकल, मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। तुम्हारी किस्मत आज इन तीनों के ऊपर निर्भर करने वाली है। और जेम्स अभी बात कर रहा होता है वास्को, डैनियल और जैक की। तो क्योंकि जेम्स इन सबसे सही में फाइट नहीं करना चाहता होता इसलिए वो यहाँ पे एक शर्त रखता है और कहता है, देखो, अगर तुम तीनों में से कोई भी मेरे ठीक से ढंग से एक मुक्का मार पाया, यानी कि एक ढंग का हिट, इससे पहले कि मैं तुम्हें नॉकआउट कर दूं, अगर तुम मेरे एक ढंग का हिट मारने में कामयाब रहे तो बिग डील और बर्न नकल के यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं उन सब की जिंदगी बख्श दूंगा। और जो बिग डील के बंदे होते हैं जेम्स की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ये आपस में बोल रहे होते हैं कि क्या ये साला काफी ज्यादा घमंडी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हम सबसे फाइट करना ही नहीं चाहता क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी है। वैसे जो वो बोल रहा है इसका मतलब हमारी किस्मत आज उन तीनों पे निर्भर करती है। तो खैर अभी वास्को, डैनियल, जैक, इन तीनों की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है जेम्स ली के साथ उसको एक हिट करने के लिए। और सोचो, जेम्स ली इतने खतरनाक तीन बंदों के साथ फाइट कर रहा है, उसके बावजूद भी जेम्स के दोनों हाथ उसकी जेब में होते हैं। अभी डैनियल बहुत ही ज्यादा स्पीड में जेम्स के मुंह पे एक लात मारता है उछल के, लेकिन जेम्स बहुत ही इजीली इस किक को डॉच कर लेता है। जेम्स डैनियल को कहता है, अरे वाह, तू तो बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहा है अटैक करने में। डैनियल कहता है, मैंने ये सीखा है, हिचकिचाने से इंसान को कभी भी कुछ भी हासिल नहीं होता। और डैनियल जेम्स का हाथ पकड़ के आकिडो इस्तेमाल करके उसको हवा में पलट देता है। लेकिन वो जेम्स है, कोई मामूली बंदा नहीं। जेम्स डैनियल के अटैक को इस तरह से इस्तेमाल करता है जैसे डैनियल ने ये अटैक खुद को ही पिटवाने के लिए करा होगा। जैसे ही जेम्स डैनियल की अटैक की वजह से हवा में होता है तो जेम्स हवा में ही एक लात मारता है डैनियल के, जिससे डैनियल जमीन में चिपक जाता है। जेम्स कहता है, मिस्टर डैनियल पार्क, मुझे लगता है तू समझा नहीं मैंने क्या कहा था। अगर तू मेरे एक ठीक से
अटैक नहीं कर पाता तो सिर्फ बर्ड नकल और बिग डील ही नहीं है जिनकी यहाँ पे वाट लगने वाली है, उनके साथ साथ तू भी यहाँ पे मारा जाएगा। और जेम्स एक खतरनाक सी लात मारता है डैनियल के ऊपर, लेकिन जो जैक होता है वो डैनियल के आगे आके उसको बचा लेता है और अपने हाथों से जेम्स की लात को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन जैक को देख के जो जेम्स होता है उसको गोंगशॉप जी की याद आ जाती है, क्योंकि खुद जैक के गुरु ने भी एक बारी जेम्स से मार खाई थी और जेम्स लोगों को ज्यादा याद रखता भी नहीं है, इसलिए जेम्स अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये गोंगशॉप जी है? नहीं, मुझे लगता है ये उसका एक स्टूडेंट है। इसके बाद जैक कहता है, तो तू ही है जेम्स ली। मैंने आज से पहले कभी भी किसी सेलिब्रिटी के साथ फाइट नहीं करी है। तभी जो वास्को होता है अपनी टांग को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके जेम्स की टांगों में एक लो किक मारता है और कहता है, मैं तुझे आज यहाँ पे सबक सिखाने वाला हूँ। लेकिन जो जेम्स होता है हवा में उछल के वास्को की किक से बच जाता है। जेम्स अपने मन में सोच रहा होता है, क्या एक कंप्रेस्ड लो किक? और भाई लोग, जो ये वास्को की कंप्रेस्ड लो किक होती है ये वही किक थी जिससे वास्को ने चैनिंग चोई की दोनों टांगे तोड़ दी थी। तो खैर जैसे ही अभी जेम्स हवा में होता है तभी ये तीनों इस चीज का फायदा उठाने के लिए हवा में ही जेम्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और डैनियल का मुक्का बस जेम्स के मुंह पे पड़ने ही वाला होता है। लेकिन जेम्स अपना एक हाथ जेब में रख के ही इन तीनों के लाते बजा देता है हवा में ही और डैनियल जाके टकराता है पीछे वाली दीवार में और वास्को का सर लगता है जमीन में। लेकिन जो जैक होता है अपने कमाल के डिफेंस की वजह से अपनी ही जगह में टिका हुआ रहता है, हालांकि उसके भी काफी जम के पड़ी होती है। और जैक ने जो इस अटैक को झेलने के लिए टेक्निक इस्तेमाल करी होती है वो होती है द आयरन फोर्ट्रेस। जेम्स अभी जैक को देख के कहता है, अरे ये तो आयरन फोर्ट्रेस है, इसके बारे में सुने हुए काफी समय हो गया है। और वहीं जो जैक होता है जेम्स के सामने खड़े होके ही उसकी हालत खराब हो रही होती है और जैक अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ उसके बावजूद भी ये इंसान मेरे सामने मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। लेकिन तो क्या हुआ, क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? नहीं, मैं ऐसी बचकानी बातें नहीं सोच सकता। अभी जो जेम्स होता है उसने जैक को काफी अच्छी तरह से बजा दिया होता है, लेकिन जैक ने अपनी जिंदगी में हार का कई बार सामना करा है। वो हर बार हर किसी से बस हारता ही रहा है, इसलिए अभी जो जैक होता है उसके चेहरे में एक स्माइल आती है और वो खुद से कहता है, नहीं मैं हार नहीं मान सकता क्योंकि अब मैं पहले से अलग हूँ। और जैसे ही अभी जैक के काफी सारे मुक्के पड़ रहे होते हैं तभी जैक जेम्स के हाथ में मार के उसके हाथ को साइड कर देता है। हालांकि जेम्स बस अपने एक ही हाथ से जैक के मुक्के मार रहा होता है, लेकिन जैक को जेम्स के मुक्कों से बचने का तरीका आ गया होता है। अभी जैक जेम्स के हर मुक्के को अपने मुक्के से रोक रहा होता है और जहाँ जैक इस चीज में फोकस कर रहा होता है कि उसको जेम्स के मुक्कों को रोकना है तभी जैक के सर पे एक लात पड़ती है और जेम्स जैक को जमीन में चिपका देता है। मतलब यार ये बंदा अल्ट्रा प्रो लेजेंड है। ये इन तीन खतरनाक बंदों से इस तरह से लड़ रहा है जैसे ये कोई मामूली बंदे होंगे, जैसे कि वर्कर्स के छोटे मोटे मेंबर। तो जैक अभी जमीन में गिर चुका होता है। इसके बाद जेम्स कहता है, तो अब अगली बारी किसकी है? अच्छा तो अब इसकी बारी है। अभी जो वास्को होता है अचानक से ही जेम्स के ऊपर ब्रैगडैक का फिफ्थ फोरबिडन टेक्निक इस्तेमाल करता है। वास्को भी भागता हुआ आता है और अपना घुटना मारता है जेम्स के पेट में और यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसमें आंतों में काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है। लेकिन जो जेम्स होता है अपने घुटने से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है, क्या तुझे सच में लगता है कि तू ये अटैक मेरे ऊपर कर सकता है? लेकिन इतने में ही वास्को जेम्स की गर्दन पकड़ लेता है और इस्तेमाल करता है ब्रैगडैक की एट्थ फोरबिडन टेक्निक, जिसमें वो जेम्स की गर्दन पकड़ के उछल के एक घुटना मारता है जेम्स के मुंह पे और कंटिन्यूसली लगातार बस इस अटैक को मारे ही जा रहा होता है। लेकिन जेम्स हर बार अपने हाथ से इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद जेम्स वास्को का हाथ पकड़ता है और कहता है, वास्को मैं तुझे बताता हूँ कि इस अटैक को कैसे किया जाता है। और जेम्स वास्को का ही हाथ पकड़ के अपनी पूरी बॉडी को हवा में उठा लेता है और एक खतरनाक सा अटैक करता है वास्को के ऊपर, जिससे वास्को दूर जाके गिरता है। यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वास्को की आंखें भी अभी टेढ़ी मेढ़ी हो गई होती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। और जैसे ही वास्को भी हवा में उड़ रहा होता है तभी जो जेम्स होता है वास्को को ज्यादा दूर जाने से रोक देता है और उसके मुंह पे लात मार के उसको जमीन में चिपका देता है और कहता है, गुड बाय वास्को। और कॉन्फिडेंस तो जेम्स के अंदर इतना ज्यादा होता है ना कि उसने गुड बाय कह दिया तो मतलब कह दिया। तब से अभी जैक भी मार खा के नहीं उठा होता और वास्को भी जमीन में गिर चुका होता है। लेकिन इतने में ही जो डैनियल होता है अचानक से अपनी फुल स्पीड के साथ जेम्स के उस तरफ से लात मारता है जिस तरफ से उसका एक हाथ जेब में है, ताकि जेम्स उस तरफ से ब्लॉक ना कर पाए। लेकिन जेम्स अपने दूसरे हाथ से इस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। जेम्स डैनियल को कहता है, चिंता मत कर, तेरे दोस्त अभी मरे नहीं हैं। और यार मास्टरपीस बनने के बावजूद भी जो डैनियल होता है उसको अंदाजा हो जाता है कि उसके सामने जो बंदा खड़ा है वो ऐसा वैसा बंदा नहीं है। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है,
मैं अपनी फाइट करने की हिम्मत खो रहा हूँ। लेकिन यार डैनियल भी कम नहीं है, उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी सारी चीजों का सामना किया है। डैनियल अभी एक और फुर्ती में लात मारता है जेम्स के, लेकिन जेम्स अपनी टांग से इसको भी ब्लॉक कर लेता है और दूसरे पैर से डैनियल के मुंह पे लात मार कर उसको हवा में घुमा देता है। जेम्स अभी रिलैक्स होकर फाइट करते करते बोल रहा होता है, तेरे दोस्त अभी मरे नहीं है, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्दी ही मर जाएंगे। डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, इतना ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी मैं इस इंसान को नहीं मार पा रहा हूँ। और साथ में डैनियल को अपनी दूसरी बॉडी की भी याद आ रही होती है। जब डैनियल अपनी उस वाली बॉडी में था तो जिन्यूक पार्क ने उसको कई सारी मौतें दी थी। जिंदा रह के भी डैनियल ने कई बार मौत का सामना कर लिया था, जो कि बिल्कुल भी छोटी बात तो नहीं है। इसलिए डैनियल अपनी सारी की सारी हिम्मत जुटाता है और अपने मन में कहता है, नहीं, बस और नहीं, मैं हार नहीं मान सकता अब। और डैनियल खुद को संभालते हुए एक लात मारता है जेम्स के मुंह पे, लेकिन जेम्स इससे भी बहुत ही इजीली बच जाता है और डैनियल के पेट में एक घुटना मारते हुए कहता है, डैनियल पार्क, मुझे सच में तुझसे जलन हो रही है, तेरी कॉपी करने की कला सच में कमाल की है। अभी डैनियल के पेट में घुटना पड़ते ही उसके मुंह से थूक बाहर आ जाता है, लेकिन डैनियल फिर भी अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं, मैं हार नहीं सकता, मैं अब और ज्यादा लूजर्स की तरह अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता, मुझे ये करना ही होगा। और डैनियल दोबारा से उछल के जेम्स के मुंह पे एक और लात मारता है, लेकिन जेम्स इससे भी बहुत ही इजीली बच जाता है। इसके बाद डैनियल अपनी पूरी बॉडी को हवा में स्पिन करके अपना जाना माना खतरनाक सा अटैक करता है जेम्स के मुंह पे, जो कि बस जेम्स के पड़ने ही वाला होता है, लेकिन जेम्स इससे भी काफी इजीली बच जाता है और कहता है, ये अटैक मुझे 1 किलोमीटर दूर से ही दिख गया था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं एक पास्ट का सीन, जिस समय डैनियल गन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। उस समय गन हैरान होकर डैनियल को कहता है, आखिर वो क्या था, तूने वो कैसे करा, मुझे जवाब दे। मतलब ट्रेनिंग के दौरान डैनियल ने कुछ तो ऐसा करा था जिससे गन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद डैनियल गन को जवाब देता है, मुझे इस बात पे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन शायद मैं सोच रहा था कि मेरा दुश्मन काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मुझे कुछ भी करके उसको अपनी चाल पे फंसाना होगा। और प्रेजेंट मोमेंट में डैनियल वही वाली ट्रिक इस्तेमाल कर रहा होता है जेम्स ली के ऊपर, जो कि गन भी यहाँ पे खड़ा होके देख रहा होता है। गन सिगरेट जलाते जलाते बोल रहा होता है, जेम्स ली, जरा बच के, उस अटैक से मैं भी नहीं बच पाया था। और यार ये सच में काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है कि गन भी उससे नहीं बच पाया था, और हमें देखना है क्या जेम्स ली उससे बच पाएगा। और इस एक चीज से हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि गन और जेम्स ली के फाइटिंग लेवल में कितना डिफरेंस है। अगर जेम्स ली इस अटैक से बच जाता है तो इसका मतलब कि जेम्स ली गन से काफी ज्यादा ऊपर है। तो खैर, जैसे ही डैनियल अभी जेम्स के अटैक मारता है वो बहुत ही इजीली इस अटैक से बच जाता है, लेकिन डैनियल अचानक से अपने पैर से जेम्स ली का पैर कुचल देता है और कहता है, मैं शुरुआत से ही तेरे पैर पे अटैक करने की सोच रहा था। इससे पहले कि जेम्स कुछ समझ पाता, तभी एक रैंडमली मुक्का आके पड़ता है जेम्स के मुंह पे, और ये मुक्का बिल्कुल जम के पड़ा होता है। इसके बाद गन एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, सिर्फ अटैक्स को कॉपी करना ही उसकी अकेली खासियत नहीं है, उसके पास और भी कई सारी ट्रिक्स हैं। मेरे मास्टरपीस के अटैक्स को प्रिडिक्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। वो किसी भी सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरह से जल्दी समझ जाता है, जिस वजह से ये बेवकूफ किसी जीनियस के साथ भी फाइट कर सकता है। आखिरकार कई सालों बाद इसने अपनी पहचान पा ही ली है। तो यार हमारे मास्टरपीस ने जेम्स के मुंह पे मुक्का मार दिया होता है, जिसको देख के सारे हैरान होते हैं, और ऑब्वियसली गन को अंदर से गर्व महसूस हो रहा होगा। लेकिन आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि उसने बस एक मुक्का मारा है। अगर बात रियल फाइट की होगी ना, तो जेम्स ली को वो दूर दूर तक नहीं हरा सकता। अभी जैसी सिचुएशन है उन सिचुएशंस में तो बिल्कुल भी नहीं, आगे का मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे हम सबको सीखने के लिए काफी अच्छी चीज मिलती है, जो कि सच में मैं खुद काफी ज्यादा सोचता हूँ कि इस मानवा में हमें दिखाया गया है कि डैनियल पहले कैसा था, बिल्कुल एकदम मोटा सा। उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी अपने दोस्तों को और अपने आप को बचाने की। खैर उसके तो दोस्त ही नहीं थे, लेकिन जब उसको नई बॉडी मिली उसके बाद उसने सिर्फ अपनी नई बॉडी के ऊपर डिपेंड रहना सही नहीं समझा, और उसने अपनी इस कमजोर बॉडी को भी ताकतवर बनाया, इतना ज्यादा ताकतवर कि अब वो अच्छों की तोड़ सकता है। और ये बात हमें सिखाती है कि हमें खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए, भले ही से क्यों ना तुम्हारी काफी सारी जान पहचान हो, जिनकी अकड़ में बच्चे या फिर ज्यादातर छपरी लोग घूमते हैं। लेकिन ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब तक खुद तुम्हारे अंदर दम नहीं होगा ना, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर वक्त तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे रिश्तेदार या फिर तुम्हारे जानने वाले नहीं आ सकते। और यार दुनिया में अनगिनत तरह के लोग हैं, ऐसे भी लोग होंगे जो शायद मेरी इस बात से एग्री ना करते हो, बट मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। लेकिन जितने भी एग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। तो खैर ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।